बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है। सॉल्व करने का प्रोसीजर वही पुराना होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। ठीक है, पार्ट नंबर 1 लाजमी देख ले, उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले और कुछ चीज़ें बताई हैं, उसके बिना आप ये सवाल आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ लगेगा। तो इस वजह से वो पार्ट नंबर 1 आपने लाजमी देखना है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 125। इसका क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। क्यूब और रूट, ठीक है, वहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। पार्ट नंबर 1 में मैंने समझाया था। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू, क्या है हमारे पास 125। इसका हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट। ये हुआ रूट और ये हुआ क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, 3। तो हमने क्यूब रूट लिया। आगे चलते हैं। x इज़ इक्वल टू क्या है, 125। रूट को ख़त्म करके उसकी जगह हमने क्या लिखा, उसकी वैल्यू लिखी। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। जहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है तो वो वही वैल्यू इसकी क्या होगी, इसका वैल्यू होगा। तो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैंने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो लेते हैं x, यहाँ पर हमने क्यूब लिया। दूसरी तरफ चलते हैं, क्या लिखा है 125, 1/3 पहले से मौजूद था, एक और क्यूब हमने लिया। अब ये दोनों क्यूब आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इनको कैंसिल करते हैं। ये 3 इस 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं। x का क्यूब इज़ इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 125 ही बचा। अब हम क्या करेंगे, x का क्यूब, ये 125 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज़ इक्वल टू किस तरफ लाएंगे, इसको क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब 125 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। 125 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वापस 125 ही बनेगा। ठीक है, ये रफ वर्क है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई। 5 5 25, 25 5 125। तो हमारे पास क्या बचा, 125। 125 को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ शेप चेंज है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये a हुआ, ये b हुआ। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, हमारे पास एक फार्मूला है। तो इनको यहाँ पर हम क्या देंगे, एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है। और ये किसके बराबर है, यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस b। यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर होता है। अब इस तमाम को हमने इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करते हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ पर मैं लिखूँगा a हमारे पास क्या है, x माइनस लिखेंगे b हमारे पास क्या है, 5। ये हो गया। फिर से a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, x, हमने x का स्क्वायर लगा दिया प्लस। फिर से देखिए a और b, a हमारे पास क्या है, x, b हमारे पास क्या है, 5। आगे चलते हैं, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर हमने लगा दिया। इस फॉर्म में बना। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x माइनस 5 इस फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी तरफ चलते, x का स्क्वायर प्लस 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x बनेगा प्लस 5 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास, 5 का स्क्वायर बनता है 5 5 25। ठीक, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, 2 है हमारे पास। ये इस फॉर्म में बना, इज इक्वल टू 0 लगाते जाए। अब देखें दोनों साइड्स किसके बराबर है, 0 के। हम अलग अलग करके लिख लेते हैं कि भाई ये अलग अलग साइड 0 के बराबर है। यहाँ पर मैं लिखूँगा आइदर, या तो x माइनस 5, इसको ब्रैकेट को मैं नहीं लिखता है, या तो x माइनस 5 बराबर है 0 के। ठीक है, दोनों साइड्स बराबर है 0 के, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। और x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, या तो ये वाला साइड क्या है, बराबर है 0 के। दोनों साइड्स बराबर है 0 के। अब सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले साइड को देखें। यहाँ पर मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हमारे पास ये वाला साइड तो सॉल्व हो गया। दूसरा साइड चेक करते हैं। अब दूसरा साइड हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25
इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये बचा। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखें हियर, देखिए x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। आगे चलते हैं, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 5, हमने 5 लिखा। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, तो हम 25 लिखेंगे। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको एक फार्मूले में पुट करना है, और वो फार्मूला कौन सा होगा, हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस फिर रेडिकल b का स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। ये हमारे पास c है, होल का अपॉन क्या है 2a। अब ऊपर तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हमने सिंपली ये वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो किस फॉर्म में आता है, सिंपली तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 लिखेंगे, प्लस माइनस फिर से रेडिकल है b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, b का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, तो हमने लिखा होल का अपॉन क्या है 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, हमने लिखा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस फिर से रेडिकल बना, 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25, माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 4 25 जार कितना बनता है हमारे पास 100, क्या बचा हमारे पास 100। होल का अपॉन क्या है 2, होल का अपॉन क्या बना 2, हमने लिखा। आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रेडिकल 100 में से माइनस 100 में से 25 कैंसिल हुए, क्या बचा हमारे पास माइनस 75 बचा, होल का अपॉन क्या है 2, इस फॉर्म में आया। अब देखें हमें क्या करना होगा, ये जो माइनस 75 है, देखें माइनस 5 प्लस माइनस 75 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। जब इन दोनों को आप देखिए प्लस माइनस 25 3 जार 75, वापस वही बनता है, सिर्फ हमने माइनस 75 का शेप चेंज कर दिया। हमारे पास ये इस फॉर्म में है, होल का अपॉन क्या है 2। अब देखें ये जो 25 ये जो रूट है स्क्वायर रूट है एंड रेडिकल है, ये इन दोनों का है। मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस देखिए रेडिकल 25 डॉट माइनस 3 रेडिकल, इस डॉट या मल्टीप्लाई दोनों का मतलब एक ही होता है, होल का अपॉन क्या है 2। हमने इनको अलग अलग करके लिखा। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो 25 है देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, इस 25 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा रेडिकल 5 होल का स्क्वायर डॉट माइनस 3 होल का अपॉन क्या है 2। 5 का स्क्वायर क्या बनता है वापस 25 ही बनता है, तो 25 का सिर्फ मैंने शेप चेंज कर दिया। अब आगे देखें x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ पर ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 5 ही बचा। फिर से देखें रेडिकल माइनस 3 होल का अपॉन क्या है 2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, इस माइनस 3 को हमें क्या करना है इस माइनस को हमें ख़त्म करना है। माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस 5 प्लस माइनस 5, ये जो स्क्वायर रूट है वो माइनस का भी है 3 का भी है, मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, माइनस डॉट माइनस 3 होल का अपॉन क्या 2। अब यहाँ पर देखें
यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं क्या लिखता हूँ मैथमेटिक्स में, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लिखते हैं। माइनस प्लस माइनस, 1 3 जार 3 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनता है। मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ये 1 हो या ना हो इस पर सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हम 1 लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। कौन सी बात है कि रेडिकल -1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू -5 प्लस -5। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, आयोटा। हमने आयोटा लिखा, फिर क्या है रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, कॉमन। तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम ले रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो हमने क्या किया 5 को कॉमन लिया। आगे चलते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखें 5 बाहर आया, क्या बचेगा वहाँ अंदर -1 ही बचेगा क्योंकि -1 था, प्लस -5 था वो बाहर आया। यहाँ क्या लिखेंगे, आयोटा। अब आप कहेंगे यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आयोटा है। अगर यहाँ पर आयोटा नहीं होता तो हम 1 लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिखेंगे। रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 5 माइनस, जो साइन चेंज करना है वो इनका चेंज करना है, इनका चेंज नहीं करना है साइन ये वाला। एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2, और एक दफ़ा इसको हमने क्या किया पॉजिटिव में लिखा, एक दफ़ा हम क्या करेंगे इसको नेगेटिव में लिखेंगे। x इज इक्वल टू -1 माइनस, ठीक है, ये देखें एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2। तो सॉरी यहाँ पर मैं कुछ लिखना भूल गया, हम लिखेंगे और x इज इक्वल टू 5, फिर ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है। अब इसी वैल्यू को एक दफ़ा हमने पॉजिटिव लिखा और एक दफ़ा हमने नेगेटिव लिखा। यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू क्या लिखा है 5, हमने 5 लिखा, -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2, ये तमाम किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो इस तमाम वैल्यू की जगह मैंने क्या लिखा, ओमेगा लिखा। दूसरी तरफ चलते हैं, और लिखा हमने x इज इक्वल टू, फिर से मैं ये वाला 5 लिखूंगा, -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2, इस तमाम की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये तमाम किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।